सुशांत सिंह राजपूत केस में आज चौथे दिन रिया चक्रवर्ती से सीबीआई फिर पूछताछ करेगी। अब तक करीब 100 सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे जा चुके हैं। आपको दिखाते हैं कल कौन कौन से अहम सवाल पूछे गए और रिया चक्रवर्ती ने उनके क्या जवाब दिए। पहला दिन 10 घंटे। उनकी रिलेशन अच्छे थे, उनके पिताजी के साथ सुशांत की ज़्यादा बात नहीं होती, उसकी वजह आती जाती रहती। दूसरा दिन 7 घंटे। आप अक्सर सुशांत के क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी शॉपिंग किया करती थी। जी, सुशांत मुझे खुद ही शॉपिंग कराया करते थे। तीसरा दिन 8 घंटे। मिस कर रही थी या फिर उनके परिवार से उनको दूर कर रही थी? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। तीसरे दिन की पूछताछ में भड़क उठी रिया। लोग मेरे ऊपर गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं और मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है और पूरा मीडिया भी यही कर रहा है। सीबीआई ऑफिसर नुपुर प्रसाद के सवालों से भड़की रिया चक्रवर्ती उनके साथ बदसलूकी करने लगी, जिसके बाद मुंबई पुलिस से सीबीआई को 4 महिला कांस्टेबल बुलाने पड़े। दरअसल रिया और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई, जिससे रिया झुंझला गई। सवाल पूछा गया, रिया चक्रवर्ती शॉपिंग किसके पैसों से करती थी? रिया ने जवाब दिया, शॉपिंग सुशांत कराता था। लेकिन सैमुअल मिरांडा का जवाब था, रिया सुशांत के कार्ड से शॉपिंग करती थी। सुशांत को बिना बताए उसके डेबिट कार्ड का पिन उसने रिया को दिया था। सैमुअल के इतना कहते ही रिया चिढ़ गई, क्योंकि उसका बयान झूठा हो गया। इसके बाद भी कई सवालों के जवाब सैमुअल के जवाब से मेल नहीं खा रहे थे। सीबीआई ने पूछा, सुशांत के फ्लैट का सामान क्यों बेचा जा रहा था? सैमुअल ने जवाब दिया, रिया और श्रुति सुशांत के फ्लैट का सामान बेच रहे थे। रिया चक्रवर्ती का जवाब था, गैर जरूरी सामान थे, इसलिए घर से हटाया था। इसके बाद रिया से सुशांत के बांद्रा कार्टर रोड वाले घर के बारे में सवाल किया गया। पूछा गया कि सुशांत को बांद्रा कार्टर रोड वाले घर में डर क्यों लगता था? रिया का जवाब था, सुशांत को घर में भूत प्रेत का साया दिखता था और वो सो नहीं पाता था। जबकि सैमुअल मिरांडा का जवाब था, फ्लैट 15वीं मंजिल पर था, लेट नाइट पार्टीज पर सोसाइटी आपत्ति जताती थी, इसलिए वहां से घर बदला। यानी इस सवाल पर भी रिया और सैमुअल के बयानों में कोई मेल नहीं दिखा। इसके बाद सीबीआई की तरफ से ड्रग से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस पर सैमुअल ने जवाब नहीं दिया, जबकि रिया ने गोल मटोल जवाब दिया। इसके अलावा और भी कई सवाल सीबीआई ने पूछे, मसलन जनवरी 2020 में क्या हुआ था? क्यों उसने सुशांत को छोड़ दिया? 8 जून को क्या हुआ था? क्या उसके और सुशांत के बीच 8 जून को लड़ाई हुई थी? सुशांत का फोन नंबर उसने क्यों ब्लॉक कर दिया? महेश भट्ट को यह मैसेज क्यों किया कि अब वो वहां से जा रही है? इन सारे सवालों के जवाब रिया ने क्या दिए, इसकी जानकारी नहीं रख पाई। लेकिन कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि आज भी उनके सामने सवालों की बौछार होने वाली है।